अरे काढते 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 नंतर काढते. फोटो काढायचे पैसे लागतात. जय भीम. हेलो हेलो चलो हेलो. जय भीम. जय भीम. सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम नमस्कार. तत्पश्चात आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर भंते धमचेती जी, यहाँ उपस्थित पूज्य बदन शिलानंद महाथेरो जी जो वर्धा महाराष्ट्र से हैं, पूज्य बदन प्रिय धम्मो जो थाईलैंड से हैं, पूज्य बदन रतन ज्योति महाथेरो जो कोलकाता से हैं, भिक्षु मुक्तानंद महाथेरो जो आगरा से हैं, भिक्षु धमरक्षित महाथेरो जो आगरा से हैं, और जिनके संघर्ष, जिनके बारे में जानकर, जिनके त्याग तप और उनके सेवा भाव के बारे में जानकर मेरे मन में और दृढ़ इच्छा हुई यहाँ आने की. पूज्य बदन ज्ञान ज्योति महाथेरो जी, मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी जितने भी हमारे सम्मानित भंते और यहाँ उपस्थित ये हमारा पूरा पंडाल, हमारी माएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं. अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और अन्य सभी जिन महान पुरुषों के संघर्षों से आज हमें ये सम्मान का जीवन मिला है, उन सभी को नमन करता हूं. आप और मैं यहाँ उपस्थित हैं और ये इस बात की गवाही है, जब मैं यहाँ आने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि इतने उपासक और उपासिकाएं वहां होंगी. मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये सोच के आया था कि मुझे भंते जी को वंदन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और फिर अपने काम में जुट जाना है. लेकिन जब मैं यहाँ आया और आपको मैंने समुद्र की तरह यहाँ देखा तो मेरे दिल में बड़ी इच्छा पैदा हुई और खुशी भी हुई कि काश अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो एक बहुत बड़ा जन समुद्र जो यहाँ इस महान पवित्र स्थल पर पहुंचा, मैं उनको देखने से वाजिब रह जाता. सम्मानित उपासक उपासकों, यहाँ हमारी पार्टी संगठन के भी सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं भी मेरे सामने रखी हैं और जो आज हालात देश में है वो भी आपसे छिपे हुए नहीं. यहाँ तो मैं पुलिस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आज धम के ऊपर एक सख्त पहरा है और जिस तरह से इस देश में जो शक्तियां सरकार में है वो इस गलतफहमी में है कि वो धम के कार्यों को रोक देंगी या धम के कार्यों को पीछे हटा देंगी. मैं उनकी गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने मनों से निकाल लो. ये देश भगवान बुद्ध का देश है और ये देश
शांति का देश है, ये देश अहिंसा का देश है और इस देश में मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे तमाम हमारे बनते उनसे जो शीर्ष पे जो हमारे अभिभावक हैं वो पूरे देश में और दुनिया में शांति का संदेश देते हैं। इस शांति के संदेश को देते देते आज हमें कमजोर आका जा रहा है। मैं बार बार सुनता हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट में हूं, देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े बड़े नेता जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब यहाँ आते हैं तो फिर इन्हीं बुद्धवासियों को, इन्हीं उपासक उपासिकाओं को, इन्हीं भंते और जो बुद्ध विहार हमारे हैं उन पे अतिक्रमण करने का काम करते हैं, हमें कमजोर बनाने का काम करते हैं। हालांकि ये शक्ति की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति की लड़ाई होती तो हम ये बहुत दिन पहले जीत जाते। हम तो इस देश में मानवता के प्रेम को, मानवता के विचार को, अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी भी अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम तो मानव को जीने का रास्ता दिखाते हैं। और क्योंकि धर्म की शरण में आए बगैर, पंचशील धारण किए बगैर मानव मानव नहीं बन सकता। ये भी इस बात को स्पष्ट करता है कि जब हम अपने जीवन से तमाम तरह की बुराइयों को अलग करते हैं तभी हम सच्चे मानव बन पाते हैं। मैं आपके इस संघर्ष को, आपके इस तप को, आपके इतने लंबे समय से जो सेवा भाव और प्राणियों के लिए सद्भावना का आप प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको नमन करता हूं बंते जी। और मुझे विश्वास है आपका ये संघर्ष, आपका ये सेवा भाव, यहां से जो आंधी चलेगी वो पूरे देश और दुनिया में जाएगी। आज इस मंच पे अन्य अन्य देशों से भी आए हुए हमारे महाथेरो उपस्थित है। एक बड़ा जमावड़ा लगा है, इधर जन समूह है, इधर संदेश पहुंचाने वाले हैं तो इधर संदेश देने वाले हैं। इस बीच में मुझ जैसे छोटे से आदमी को भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं भी एक उपासक हूं, मेरे कंधों में भी जिम्मेदारी है। और आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर खड़ा रहता हूं, जो रास्ता हमें दिखाया गया है। यहाँ की जो समस्याएं हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि इस देश की सर्वोच्च शक्ति सदन में है। इस देश की सर्वोच्च शक्ति वो सदन में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं बिना संकोच के कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता। मेरी बात को आप लोग याद रखना। इस देश में सदियों धर्म यहीं से पूरी दुनिया में गया, और अगर आज वो अल्पसंख्यक की प्रतिकोण में आ गया है, दायरे में आ गया है, तो हमें ये हमारे लिए चिंतन का सवाल है कि कहां कमी रही है। मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से हम धर्म की रक्षा करते हैं, हमें राजनीतिक शक्ति भी बनानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने भी कहा था राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जो एक समय में भगवान बुद्ध के उपदेशों में चल के जो देश सोने की चिड़िया होता था, आज वो देश कर्ज में डूब गया है। ये सवाल हम लोगों के ऊपर है कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो तमाम तरह से सुख सुविधा, ऐसे आराम और अपनी कई कई पीढ़ियों के लिए साधन जुटाने में लगे हैं। मानव सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, इस पवित्र स्थल पे मानव और टाइगर के बीच एक बहुत बड़ा जो है झगड़ा चल रहा है, मानव टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और अपने मंत्री जी से भी कहा, और मेरे क्षेत्र से मैं आपको बताऊं कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं नगीना में खड़ा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ खुद में नगीना में भी मानव और बाघ का, लेपर्ड का एक जो है युद्ध चल रहा है, और 24-25 इंसानों की जान लेपर्ड ने वहां ले ली। मैं जब जाता हूं तो मंत्री जी से मिलता हूं, उनसे कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चल के देखो, छोटे छोटे बच्चों को लेपर्ड उठा ले जाता है और उनकी जो दशा करता है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और इसी तरह की जानकारी मुझे यहाँ में मिली है कि यहाँ भी टाइगर का और मानव का आज की सरकारों के लिए जानवर जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं है। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि इंसान ही है जो सबके बारे में सोचता है।
मैं तो महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। बनते केते जी ने एक समस्या मेरे सामने रखी है। ये समस्या तो चुटकी भर की समस्या है। अगर हमारे लोग एकजुट हो जाएं तो ये सरकारें जिनसे मांग कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट ये सरकार के अंदर है। सरकारें अगर हमारी शक्ति को हम लोग शक्ति बना लें, ये सरकारें हमारे चरणों में होंगी, ये सारे काम हमारे करेंगी। यहाँ लाइट की व्यवस्था हो या रोड की समस्या, मैंने भी देखी, गाड़ी तेज ले जाना चाहता था क्योंकि कल पार्लियामेंट चलेगी, कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। मैं रात भर जाके सुबह दिल्ली पहुंचूंगा और फिर उस सेशन का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, चाहे रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो या यहाँ की छोटी छोटी समस्या। हर समस्या का इलाज भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके संविधान के रूप में हमें दिया है। उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने में सरकारें विफल है, क्योंकि जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन इस देश में मानवता का राज होगा और मानव मानव एक समान हो जाएगा। यही विश्वास जो है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में निर्मित किया है। लेकिन आज सत्ता उनके हाथों में है जो संविधान को कमजोर भी करना चाहते हैं और संविधान के आधार पर देश नहीं चलाना चाहते। और इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने चिताया था, उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज यही हो रहा है। जिस संविधान के जरिए हम विश्व गुरु बनने चाहिए थे, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने चाहिए थे, उस संविधान के होते भी आज हम लोग और इस देश में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही। मैं इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम महापुरुषों को पूजते बहुत हैं, उनकी स्टैचू बहुत लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों पे जब तक संकल्प लेके नहीं खड़े होंगे, पहरा नहीं देंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, धर्म के काम को स्वतः जिम्मेदारी लेके उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमने काम किसके कंधों पे छोड़ रखा है, हमें सोचना चाहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना मैं आपसे बहुत सारी बातें बताता। मैं भंते जी से ये भी कहूंगा, और कोई आदेश मेरे लिए हो तो आदेश भी कर दीजिए। उसके अलावा जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से दक्ष दीक्षा के काम को, प्रतिज्ञाओं को, या जिस तरह से बुद्ध विहारों पे सरकार की टेढ़ी नजर है, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समय बदलता रहता है, आज शक्ति उनके पास है, कल हमारे पास भी होगी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर किसी भी बुद्ध विहार पे, हमारे भंतों पे या कहीं भी धर्म के किसी काम में अड़चन आती है तो 24 घंटे 7 दिन हम लोग खड़े हैं, खून का कतरा कतरा चुका के भी अपने धर्म की और अपने महान पुरखों की और अपने परम पूजनीय भक्तों के सम्मान की रक्षा करने का काम हम लोग करेंगे। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर फिर भी कोई आदेश, कहीं कोई परेशानी आपकी नजरों में हो तो कृपया हमें बताने का काम करें कि हम उसको उस परेशानी को हल कराने के लिए अपनी मेहनत देने का काम करें। रही बात पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने की, तो बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पहले 13 दिन का सेशन है, 13 तारीख तक का, उसमें बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण है, उसका पहले से ही डाटा रिकॉर्ड में चला गया है। अभी 10 मार्च से दोबारा सेशन चलेगा। आप मुझे पूरे विषय को लिख के दीजिए, मैं इस पूरे विषय को और इसके साथ साथ बोध गया के विषय को भी पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दूंगा। जिस तरह से बोध गया में हमारे ऊपर अतिक्रमण किया गया है, हमारी जगह पे कब्जा किया गया है, जहां हमारा अधिकार बैठता है उस अधिकार पे दूसरे लोग स्थापित हो गए, उनको निकालने का और अपने हाथ में उसकी बागडोर लेने का काम भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदेश आपने मुझे दिया है या जो उम्मीद आप मुझसे करते हैं, मैं हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी इस पूरे दौर में, इस संघर्ष के दौर में आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं, क्योंकि मानव काशीराम साहब कहा करते, जो सहारा देगा इशारा भी देगा। आपका सहारा मिलता रहेगा तो हम पूरी ईमानदारी से मिशन मूवमेंट के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर समय सब अच्छा रहा
तो अगले 10 साल बाद का जो जीवन है वो सुनहरा होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन पैड़ियों पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में हमारे साथी जानते हैं गैप है, और मैं लगातार छुट्टी नहीं रखता तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मुझे ऊंचाई पर चढ़ने में दिक्कत है। मुझसे मेरे सारे साथी कहते हैं छुट्टी ले लो, मगर मैं सोचता हूँ एक दिन की छुट्टी में काम बहुत पीछे चला जाएगा। मैं सोचता जीवन का कोई पता नहीं है, एक एक मिनट हमें मिशन के काम में लगानी है। ये कारण ना होता तो चंद्रशेखर आजाद आज भी इतनी हिम्मत रखता कि इन सीढ़ियों को तो वो दौड़ के चल जाता। इनके अलावा भी अगर 4-5 गुनी सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता तो मैं उनको भी चढ़ के आता। मेरे लिए अपने वचन का पक्का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मुझे पंच सिंह ने सिखाया है कि अपने वचनों का पक्का रहना है और कि तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहना है। उन्हीं वचनों पर चल के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था कि इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, ये देश बोधमय भारत बने, उसी सपने पे हम लोग चल निकले हैं। और आशा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद सहयोग से उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आप सभी को मैं पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ, वंदामी करता हूँ और आपसे जाने की इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करके सुबह जाके फिर से सेशन में हिस्सा लेना है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, जब मैं लोकसभा में महाराष्ट्र के भी कई विषय आए थे, चाहे वो दीक्षा भूमि का विषय हो, चाहे वो परभनी का विषय या और भी कोई विषय, जो विषय, चाहे वो चैत्य भूमि का विषय था, चाहे दादर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने में, मैंने हमेशा महाराष्ट्र के विषयों को उठाने का काम किया है। आगे भी जैसे एक विषय अभी चल रहा है, मैं आपको इस विषय में जाते जाते कहना चाहता हूं कि परभनी में जो खून की होली इस सरकार ने हमारे लोगों के साथ खेली है, जिसमें भाई सोमनाथ सूर्यवंशी की जान उन्होंने ली है, इस खून की होली को हम लोग भूलेंगे नहीं। और ईंट से ईंट बजा के सरकार को उसका जवाब देने का काम करेंगे। मोर्चा निकला हुआ है, उस मोर्चे में हम भी शामिल होंगे। 17-18 फरवरी को हम सरकार को बताएंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, हम मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी के लिए जो इतने उपासक उपासिका पहुंचे, आपके लिए भी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग पूछेंगे चंद्रशेखर भैया जैसा हो। और इनको प्लीज प्लीज। माननीय सांसद महोदय जी, आप पीछे रहो थोड़ा, आपको आदरणीय बंदे जी कहाँ जगह ढूंढ रहे हो, आपको आशीर्वाद देने वाले। प्लीज सर्वांनी थोड़ा रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आदरणीय बंदे जी आपको बुला रहे हैं मुझे, आपको भावी जीवन के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं। बंदे जी याद कर रहे हैं मुझे। साइड वो बंदे जी आशीर्वाद दूसरा आशीर्वाद दीजिए। भाई हमारे सभी कमांडो उपासक हैं, आपसे फोटो लेना चाहते हैं। प्लीज आइए सभी कमांडो। भाई नीचे भी देख लो। फोटो के चक्कर में ये मत भूलो कि कहाँ खड़े हम लोग। अगर हम ही नहीं इसका पालन करेंगे तो कौन करेगा बताओ। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो फोटो के चक्कर में आंख बंद कर ली। भाई हमारे सभी कमांडो हैं, उनसे एक बार फोटो लेना चाहते हैं। पूरे चुभा है बहुत बुरी तरह। तुम लोग बाकी लोग हटो, कमांडो को ही रहने दो। तुम लोग कमांडो मत बनो, कमांडो बनने के लिए बहुत हटाओ हटाओ कमांडो के साथ हट जाओ भाई, पूरी मांग फोटो ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी